श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब भगवान का राजाभिषेक हुआ और सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बुझकर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सीता माता ने, सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान को भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करना पड़ा। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु यह क्या दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंके दिए। माता सीता ने एक लीला दिखाई। जब राजाभिषेक हुआ, 14 वर्ष के बाद भगवान को राज पर फिर बैठाया गया। उसके बाद सबको अपने अनुसार धन दौलत, रत्न, आभूषण, वस्त्र बांटे और भगवान हनुमान को कुछ नहीं दिए। उस सभासद में जब राज तिलक हो रहा था भगवान का, तो राजाभिषेक हुआ, तब हनुमान जी का सारा रहस्य राम दिल में बसा के रखे थे। सीता माता समझ गई। वो अपनी एक हीरे का हार उतार कर, मटर माला था, उसको पहना दिए हनुमान को बुलाकर। तब हनुमान ने एक एक माला को तोड़ तोड़ कर देख लेते थे और मोती को फेंक देते थे, तोड़ देते थे, देख लेते थे, फेंक देते थे। फिर भगवान राम मुस्कुरा रहे थे देख देख कर, और सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। पर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम यह क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ, न फेंको। किसी ने दबी जवान से कहा, आखिर हैं तो बानर ही न, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है। ये बहुत दाम पर बिक सकती है। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक है? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैंने तो अपने भगवान राम का इसमें दर्शन पा रहा था और देख लेता था। जब उसमें नहीं दिख रहा था तो उसको फेंक देता था। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों में हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगा। इनसे मेरा क्या प्रयोजन थे? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम हैं? यदि हैं तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है?
तब हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, वैसे ही है जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए हृदय चीर कर दिखा दिए कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्षस्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। यही लीला दिखाना था हनुमान को। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।